एपिसोड 21 की शुरुआत होती है शाओशांग से, जो अब हर जाओजुन से बात करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोया और शाओशांग के रिश्ते के बीच में ना आए। एज पर शाओशांग लोयाओ जाओजुन से प्यार नहीं करता है और जाओजुन कहती है कि वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो थोड़ा हाइपर पे हो जाती है और बताती है कि कैसे उसके डैड और भाई फेलिंग सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए। जाओजुन खुद बताती है कि वो भी लोयाओ को पसंद नहीं करती है, मगर उसके डैड चाहते थे कि जाओजुन लोयाओ के साथ ही रहे। वहाँ पर लिन वुई आ जाता है और जाओजुन को इस तरह से शाओशांग पर चिल्लाने से मना करता है। जाओजुन कहती है कि उसने पहली बार लिन वुई को इस तरह किसी लड़की को प्रोटेक्ट करते देखा है। वो चिल्लाते हुए शाओशांग से कहती है कि साफ दिख रहा है लिन वुई शाओशांग को पसंद करता है, और जब शाओशांग के पास लिन वुई है तो फिर उसे जाओजुन का होने वाला हस्बैंड लोया क्यों चाहिए। लिन वुई शाओशांग को अपने कैरेज में बिठाकर लिफ्ट देता है। रास्ते में शाओशांग बहुत जोर जोर से रो रही होती है। वो अपने आप को अनलकी समझती है। लिन वुई शाओशांग को समझाता है और उसे बताता है कि दोनों शाओशांग और हर जाओजुन ने एक बुरा वक्त देखा है। जहाँ शाओशांग ने वो सिटी में एक बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त देखा है, वहीं जाओजुन ने फेलिंग सिटी में देखा है। लेकिन अनलाइक वो सिटी, फेलिंग सिटी में कोई भी बर्बादी नहीं हुई, इनोसेंट लोग भी नहीं मारे गए, क्योंकि जाओजुन के डैड ने और भाइयों ने सिटी को तब तक बचा कर रखा जब तक कि लिन वुई और उसके सोल्जर्स वहां पहुंच नहीं गए। अब शाओशांग ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोयाओ से शादी तोड़ देगी, क्योंकि उसे जाओजुन पे तरस आ गया। अगले दिन शाओशांग और चंगशी युवान ई लुओ मेंशन जाते हैं। लुओ फैमिली के हॉल में एक तरफ पूरी लुओ फैमिली बैठी थी, जैसे मिसेस लुओ, मैडम लुओ, ग्रैंड ट्यूटर लुओ और लोया। दूसरी तरफ शाओशांग, चंगशी और युवानी। चंगशी एंगेजमेंट का टोकन वापस कर देता है, मतलब इनकी तरफ से सब खत्म। सब लोग मान जाते हैं सिवाय लोयाओ के। उसे रिश्ता नहीं तोड़ना था। वो शाओशांग से भी पूछता है कि वो अचानक लोयाओ पे हार क्यों मान रही है। शाओशांग लोयाओ का हाथ पकड़ के उस हॉल में से बाहर कॉरिडोर में ले जाती है और समझाती है कि हर जाओजुन के भाई और डैड किस तरह से मारे गए और वो कितने ब्रेव थे। लोयाओ कंट्री को सर्व करना चाहता है और जाओजुन से शादी करके वो कंट्री में कंट्रीब्यूशन देगा। लोयाओ भी मान जाता है। वो बेचारा भी अब क्या ही कर सकता था। दोनों शाओशांग और लोयाओ बहुत रोते हैं। दोनों की आंखों में आंसू भरे होते हैं, मगर अब इनकी शादी तो नहीं होने वाली। लोयाओ शाओशांग का हाथ पकड़ के उसी हॉल में ले जाता है और सारे ही बड़े लोगों को बताता है कि अब वो शाओशांग से शादी तोड़ देने के लिए मान गया है और जाओजुन से शादी कर लेगा। लेकिन अब उसे और उसकी सेकंड राज को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। लोया बताता है कि अब से वो शाओशांग का भाई है, मतलब बात नहीं बनी तो बहन बना लिया। कुछ दिन के बाद सारी बड़ी रॉयल फैमिलीज, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज और जनरल फैमिलीज एक बड़े सैक्रिफिशियल सेरेमनी में माउंट टोगाओ नाम की जगह पर मिलते हैं। इन सब लोगों को एम्पायर ने इनवाइट करा है, तो सेरेमनी कुछ दिन चलेगी और सब टेंट्स में सोया करेंगे। यहाँ शाओशांग की पूरी फैमिली आई है सिवाय ओल्ड लेडी के। उसे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। चीची शाओशांग और यांग यांग को एक कंपटीशन दिखाने ले जाती है। यहाँ ऑलरेडी वांग डिंग, लुओ ली और प्रिंसेस यूचैंग, बाकी सारी लड़कियां, सब लोग आए हुए थे और आर्चरी कंपटीशन को एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ चीची, शाओशांग और यांग यांग दोनों को ही एम्पायर की फैमिली का इंट्रोडक्शन देती है। राजा ने 2 शादियां की हुई है। फर्स्ट एम्प्रेस है और सेकंड वाली को कंसोर्ट यू कहा जाता है, जिसकी पोजीशन एम्प्रेस के बाद बड़ी पोजीशन कहलाती है। राजा की 3 बेटियां हैं। इनका नाम जो भी हो, मैं इन्हें इनके टाइटल से ही बुलाऊंगी ताकि समझने में आसानी हो। फिफ्थ प्रिंसेस एम्पायर की सबसे छोटी वाली बेटी है। हरकतें पूरी वांगलिंग पे गई है। और ये वाली है थर्ड प्रिंसेस, जो कि कंसोर्ट यू की बेटी है और काफी ग्रीडी टाइप की है। सेकंड प्रिंसेस काफी मैच्योर है और हमेशा थर्ड प्रिंसेस और फिफ्थ प्रिंसेस के बीच के झगड़ों को रोकती रहती है। चीची के इंट्रोडक्शंस अभी बाकी ही थे कि इनके पास शंग सॉन्ग आ जाता है और चीची को पॉलिटिकल बातें करने से मना करता है। इतने में वांगलिंग और लुओ ली भी आकर शाओशांग और चीची के बारे में बोलती है कि ये लोग तो बस बेशरम है, जहाँ लड़के देखे वहाँ आ जाती है। वैसे वांगलिंग और लुओ ली भी तो हमेशा यही करती है। चीची भी बिल्कुल ऐसे ही बोलती है, मगर फिर चीची और वांगलिंग के बीच में बहस होने लगती है और बात पहुंच जाती है कंपटीशन तक।
अब वांग लिंग और चीची कंपटीशन के लिए चली जाती है और उनके पीछे चंगसोंग भी चला जाता है। तो शाओशांग के बराबर में जगह खाली हो जाती है और युवान आकर बैठ जाता है, जो शाओशांग से बात करने की कोशिश करता है, बट शाओशांग कहती है कि उसे अभी युवान से बात करने का मूड नहीं। वहाँ से उठकर चली जाती है। युवान भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन शाओशांग जोर से युवान का नाम ले लेती है और बाकी सारी लेडीज सुन लेती है। फिर क्या था, युवान के इर्द गिर्द सभी जमा हो जाती है और शाओशांग को मौका मिल जाता है, वो वहाँ से चली जाती है और एक हॉर्स पकड़ के वहाँ से निकल लेती है और फिर एक घर तक जा पहुँचती है। वो एक टावर टाइप का घर था। शाओशांग उस घर के टॉप फ्लोर तक पहुँचने ही वाली होती है कि उसे दो आदमियों के बातें करने की आवाजें आती है। ये दोनों आदमी एम्पायर को डिपोज करने टाइप की बातें कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी खतरनाक बात सुनकर शाओशांग भागने लगेगी। वो भागती है और जल्दबाजी में उसका जेट पेंडेंट जमीन पर ही गिर जाता है और टूट जाता है। शाओशांग उसे उठा नहीं पाती और वो दो आदमी नीचे आने लगते हैं। शाओशांग पकड़ी जाए इससे पहले लिंगबुई आ जाता है और शाओशांग को लेकर विंडो से ही लटक जाता है। लटकते लटकते लिंगबुई की पुरानी चोट वापस आ जाती है और उसे दर्द होने लगता है। लिंगबुई एक हाथ के सहारे से छत पे लटका हुआ था। शाओशांग ने उसे बिल्कुल टाइट से पकड़ा हुआ था। अब वो लोग वहाँ से बचते बचाते बाहर तो आ जाते हैं। उस टावर से थोड़ा दूर आकर लिंगबुई शाओशांग से पूछता है कि क्या सुना। शाओशांग सब बता देती है, पर लिंगबुई कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए और बहाना कर दे जैसा कि वो गिर रही थी और लिंगबुई ने उसे बचा लिया। और इसी चक्कर में लिंगबुई की चोट भी वापस आ गई। सीन्स वापस माउंट टुगाओ पर आ जाते हैं। चीची और वांगलिंग के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है। कंपटीशन ये है कि घोड़े पे बैठकर सामने एरो से निशाना लगाना है। वांगलिंग हार ही रही होती है और शायद उसे हारने की आदत नहीं थी, तो वो बोट की जगह चीची के घोड़े के पैर के पास निशाना लगा देती है। घोड़ा डर जाता है और कंट्रोल से बाहर आ जाता है। घोड़ा चीची को लेकर उस होल से ही बाहर चला जाता है। चंगसोंग वहीं खड़ा था, वो भी एक घोड़ा पकड़ता है और चीची को फॉलो करता है एंड फाइनली उसे बचा लेता है। एम्पायर की दोनों वाइफ्स यानी एम्प्रेस और कंसोर्ट यू को दिखाया जाता है। एम्पायर को पता चल गया था कि कैसे चीची की जान खतरे में पड़ गई थी और कैसे सारी लड़कियां इतनी डेंजरस जगह पर भी युवान के पीछे पीछे भाग रही थी। एम्पायर को ये सब हरकतों पे बहुत ही गुस्सा आया हुआ था और वो इन सारे ही इन्वॉल्व लोगों को सजा देने वाला था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लिंगबुई ने शाओशांग को बचाया है और दोनों साथ में वापस आए हैं, तो वो खुश हो जाता है और जाकर पहली बार शाओशांग और उसके डैड से मिलता है। असल में एम्पायर चाहता है कि लिंगबुई और शाओशांग करीब आए और शादी कर ले। अभी ये सब पिकनिक वगैरह खत्म, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। चंग पेंशन में अभी भी युवान की क्लासेस जारी थी। युवान अकेले में शाओशांग से कहता है कि उसका रिश्ता अभी अभी लोयाओ से टूटा है। अब वो अभी लिंगबुई के पीछे पीछे क्यों भाग रही है, उसे क्यों अप्रोच कर रही है। शाओशांग युवान को अपने काम से काम रखने को बोलती है, पर युवान कहाँ सुनता है। शाओशांग और चंगशी बाद में लिंगबुई के घर उसके लिए सूप बनाकर ले जाते हैं एज थैंक यू गिफ्ट। उसने शाओशांग की जान जो बचाई थी। शाओशांग देख के हैरान होती है और अपने डैड से डिस्कस करती है कि इतनी अजीब बात है, यहाँ पे कोई फीमेल ही नहीं है। लिंगबुई आ जाता है और कहता है कि शाओशांग है ना, क्या ये काफी नहीं है। अब बाप बेटी जाने लगते हैं, लेकिन लिंगबुई शाओशांग को किसी बहाने से कुछ और देर रोक लेता है, पर चंगशी निकल जाता है। शाओशांग और लिंगबुई बात कर पाते कि वहाँ पर क्राउन प्रिंस, प्रिंसेस यू चैन और वांगलिंग आ जाते हैं। साथ में युवान भी आया है। ये सब लोग लिंगबुई का हाल पूछने आए हैं। ये वाली बात जब तक पहुँच गई है कि लिंगबुई की पुरानी चोट ताजा हो गई है और वो बीमार है। वहाँ शाओशांग को देखकर वांगलिंग क्राउन प्रिंस को बताती है कि ये वही लड़की है जिसका रिश्ता लोयाओ से टूट गया है। फिर क्या, वो शाओशांग के बारे में वही वल्गर बातें करने लगती है। इल्जाम भी लगाती है कि वो लड़कों से मिलती है। वो कहती है कि मार्केट में शाओशांग को एक आदमी के साथ देखा गया है जो कि ना तो लोयाओ है और ना ही उसके डैड। फिर वो लड़का कौन हो सकता है, मतलब शाओशांग के गलत रिलेशनशिप्स है। युवान बताता है कि वो मैं ही होऊंगा। मैंने शाओशांग को मार्केट में रोककर उसे मेरे मास्टर का लेटर उसकी थर्ड आंट तक पहुंचाने को बोला था। शाओशांग भी वहां से वांगलिंग को एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है और युवान भी ये बोलकर चला जाता है कि उसके क्लैन की इज्जत पे बात आ गई है और इसलिए अब वो ऐसे जा रहा है। वहाँ लिंगबुई कहता है कि वांगलिंग की आंखें खराब है, उसे कुछ भी दिखाई ही नहीं देता, उल्टी उल्टी बातें करती है।
वो गार्ड्स को बुलाकर वांग लिंग को यहाँ उसके घर से भेज देने को बोलता है। वांग लिंग चली जाती है और पीछे पीछे प्रिंसेस यूचांग भी उदास शक्ल लेकर चली जाती है। क्राउन प्रिंस प्रिंसेस यूचांग के पीछे निकल लेता है तो वो अब सब चले जाते हैं और लिंगुई अकेला एक पर्सनल मीटिंग करता है, जिसके बारे में आने वाली वीडियो में मैं जरूर बात करूंगी। अब बाकी सब चले जाते हैं, लेकिन थर्ड प्रिंस भी लिंगुई को मिलने आ रहा था, बट लिंगुई के गार्ड्स उसे रोककर कहते हैं कि लिंगुई इस वक्त सो रहे हैं। तो थर्ड प्रिंस लिंगुई की जल्दी रिकवरी के लिए मेडिसिन लाया था, जो वो उसके गार्ड्स को देकर वापस चला जाता है। पैलेस में एम्पायर एम्प्रेस से लिंगुई और शाओशांग के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और इससे एक आइडिया आता है। आइडिया इसके शाओशांग को पैलेस में बुलवा लेना चाहिए। राजा का हुक्म सर आंखों पर चंगशी, शाओशांग और युवानी पैलेस आ जाते हैं। युवानी शाओशांग को रास्ते में क्रैश कोर्स भी देती है कि एम्पायर से कैसे ग्रीट करना है, लेकिन वो एम्पायर के सामने हर स्टेप ही गलत कर रही होती है। जैसे जब बैठना हो तो वो खड़ी हो जाती है, जब खड़ा होना हो तो वो बैठ जाती है, जब नील डाउन होना हो तो उठने लगती है, वगैरह वगैरह। एम्पायर ने इन्हें यहाँ बुलाने के लिए एक बहाना बनाया था। बहाना ये था कि ये लोगों ने लुयाओ से शादी तोड़ दी स्टेट की खातिर, यानी हे शाओचुन की फैमिली की खातिर। तो एम्पायर को ये सब बहुत अच्छा लगा और वो इन्हें अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया है। अब एम्पायर और एम्प्रेस शाओशांग से बातें करते हैं। शाओशांग उन्हें कुछ नॉवेल्स की लाइंस बताती है जो कि काफी अच्छी थी। एम्पायर और एम्प्रेस बहुत खुश हो जाते हैं। युवान ई भी जानकर शॉक्ड थी कि शाओशांग को इतना कुछ पता है। युवानी एम्पायर और एम्प्रेस से सॉरी भी करती है कि अपनी बेटी को ज्यादा कुछ नहीं सिखा पाई। एम्पायर कहता है कि शाओशांग समझदार है, थोड़ी सी टीचिंग्स की जरूरत है, लेकिन उसे सुधारा जा सकता है, वो अच्छी हो जाएगी। अब एम्पायर शाओशांग को महल घूमने के लिए भेज देता है। शाओशांग अब एक रूम में बहर जाती है। उसके बराबर वाले रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। आवाजें फिफ्थ प्रिंसेस की थी, जो अपनी माँ यानी कि एम्प्रेस से कह रही थी कि एम्पायर ने उसके जिस घर में शादी फिक्स की है वो उसे पसंद नहीं करती। वो लिंगुई के बारे में भी बात करती है और कहती है कि राजा लिंगुई को कुछ ज्यादा ही रखते हैं, कहीं वो राजा का नाजायज बेटा तो नहीं। वो ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे शाओशांग दिखाई देती है। अब फिफ्थ प्रिंसेस मनमानी करने वाले लोगों में से है। उसे लगता है कि शाओशांग ने उसकी बातें सुन ली है, तो वो खड़े खड़े उसे सजा भी सुना देती है। वहीं एक मेड आकर इस फिफ्थ प्रिंसेस और शाओशांग को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये वाली मेड किसी अच्छी पोजीशन पे लग रही है। वो सिचुएशन को हैंडल करके शाओशांग को अपने साथ लेकर लंच वाले रूम में बिठा देती है। इस रूम में फिफ्थ प्रिंसेस, सेकंड प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस तो थे ही, साथ में वांग लिंग और प्रिंसेस यूचांग भी मौजूद है। शाओशांग के हॉल में आते ही वांग लिंग बोलती है कि महल में सबको उनके रैंक्स के हिसाब से बिठाया जाता है। शाओशांग की जगह सबसे आखिर में है, मींस के उसका रैंक सबसे लोअर है। शाओशांग बोलती है कि अगर वो यहाँ नहीं होती तो वांग लिंग ही सबसे आखिर में बैठ रही होती। अब वहाँ फिफ्थ प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस के बीच में बहस हो जाती है। शाओशांग इन सब फालतू बहस में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो बस अपना पैनकेक निकाल के खाने लगती है। फिफ्थ प्रिंसेस इस हरकत को डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट मानती है। ऑल्सो वो पैनकेक को बिस्किट कहती है, जिस पर शाओशांग बताती है कि ये पैनकेक है, बिस्किट नहीं। उसके बाद शाओशांग वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर जाती है ये सब भी उसके पीछे पीछे बाहर कॉरिडोर में आ जाती है। फिफ्थ प्रिंसेस अपनी मेड से कहकर शाओशांग को बुली करती है। वो मेड शाओशांग के मुंह से इस पैनकेक को निकालकर दूर फेंक देती है और उसके जूते भी दूर फेंक देती है। जब शाओशांग वहां पहुंचती है तो वो भी फिर से उस शूज को दूर फेंक देती है। फिफ्थ प्रिंसेस और बाकी सारी लड़कियां खड़ी खड़ी हंसने लगती है। शाओशांग को जानबूझकर परेशान कर रही है ये सारी। अब तो वो लोग वहां फ्लोर पे वाज भी फेंकने लग जाती है। शाओशांग गिरने ही वाली होती है कि लिंगुई पहुंच जाता है और शाओशांग को गोद में उठा लेता है। सो दैट्स इट गाइस, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अभी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आगे जाकर बहुत सारी बात होगी, तो मुझे बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। गुड बाय।